सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे। एक बारी मैं कमेंट्स ले लेता हूँ। अनुराग जी आपको भी जय हिंद, मुस्कान जी आपको भी जय हिंद, शुभम जी आपको भी जय हिंद, बाकी सभी साथी आपको भी जय हिंद गई। प्यारे दोस्तों, जैसा कि लास्ट वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एंड आई होप क्वेश्चंस आपके उसके बन गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बिल्कुल हम लोग नए चैप्टर की बातें करेंगे, वेन डायग्राम की, और बिल्कुल स्टार्टिंग से सारे एस्पेक्ट पर बातें करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर मैं प्यारे दोस्तों वेन डायग्राम की बातें करता हूँ ना, वेन डायग्राम की, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपको इसका एक क्वेश्चन बिल्कुल फॉर श्योर मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपको पता है कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स कैरी करता है भाई, तो 1 मार्क्स कैरी करता है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है प्यारे दोस्त, अगर मैं जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस की बातें करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, आपके सामने 3 शब्द लिखे जाएंगे। जैसे मान लो कि मैं 3 से 4 शब्द लिख देता हूँ। जैसे मान लो कि पहला शब्द मैंने लिखा प्यारे दोस्त अर्थमेटिक, ठीक है। दूसरे शब्द की अगर मैं बातें करता हूँ, मान लो मैंने लिखा मैथ्स या रीजनिंग लिखा, और वहीं पर अगर मैं तीसरे शब्द की बातें करता हूं तो मान लो कि मैंने क्या लिखा भाई, तीसरा शब्द मैंने लिखा मैथ्स। तो जितने भी मैं अलग अलग शब्द लिख रहा हूं, मैंने कहा जितने भी मैं अलग अलग शब्द लिख रहा हूं ना, हर शब्द को एक गोला रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा प्यारे दोस्त, हर शब्द को एक गोला रिप्रेजेंट करेगा। और आपको यहाँ पर क्या करना होता है, इन्हीं गोलों के मध्य में रिलेशन बनाना होता है। सोनू जी आपको भी गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्त, ठीक है। चलो, तो जब आप इन्हीं गोलों के मध्य रिलेशन बनाने की बातें करते हो ना, तो सबसे पहले तो आप बड़े गोले को फॉर्म करते हो। आपने कहा जी सर मैं सबसे पहले बड़े गोले को फॉर्म करूंगा, ठीक है। बड़े गोले का मतलब हुआ प्यारे दोस्त बड़ा ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जहां पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा है। नेहा जी आपको भी जय हिंद, ठीक है। तो तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सर बड़ा ग्रुप जो होगा वो हमारा मैथ्स होगा, ठीक है। भाई बड़ा ग्रुप क्या होता है, मैथ्स होता है। तुमने कहा जी सर बड़ा ग्रुप तो मेरा मैथ्स होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अर्थमेटिक जो होता है ना वो पार्ट ऑफ द मैथ होता है। अर्थमेटिक जो होता है भाई वो क्या होता है, पार्ट ऑफ द मैथ होता है, ठीक है। तुमने कहा जी सर ये हो गया हमारा अर्थमेटिक। अब देखो ध्यान से, अर्थमेटिक के बाद अगर मैं रीजनिंग की बातें करता हूँ भाई, तो मैथ्स का पार्ट नहीं होता है वो, ठीक है, मैथ्स के बाहर होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम्हारा रीजनिंग का बनेगा। बताओ ये चीज़ें बना लोगे सभी लोग, ठीक है। अब अगर आप यहाँ तक का पार्ट बना लेते हो ना, तो अगर मैं मान लो कि ऐसा एक और पार्ट आपको देता हूँ, मैंने कहा कि मान लो कि अगर मैं तुम्हें एक ऐसा और पार्ट देता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा प्यारे दोस्त, हाँ अर्थमेटिक रीजनिंग मैथ्स में तुम्हारा बड़ा ग्रुप पहले तुम बनाओगे, मैथ्स बनाओगे, उसके बाद तुम्हारा अर्थमेटिक बनेगा, और फिर क्या बनेगा, रीजनिंग बनेगा। फिर संडे को एक मैराथन क्लास ले लीजिए प्लीज़ सर जी, एडवांस रीजनिंग क्लास एक बार लिए थे, वही वाली क्लास। अच्छा हाँ ठीक है। असल में क्या है ना प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सीआरपीएफ का एग्जाम पास में है, और जब सीआरपीएफ का एग्जाम पास में है ना, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ क्लासेज भी जरूर हम लिया जाएगा, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, यहाँ तक की चीज़ें अगर तुम्हारी बन जाएंगी ना, तो इसके बाद नोट डाउन करके एक पॉइंट लिखोगे कि दो प्रोफेशन कभी भी ओवरलैप नहीं करते। दो प्रोफेशन कभी भी ओवरलैप नहीं करते। तुम कहोगे सर ये क्या लाइन लिख दी है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारे सामने लिखा डॉक्टर, मैंने क्या लिखा प्यारे दोस्तों, तुम्हारे सामने लिखा डॉक्टर, और दूसरा मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया लॉयर। लॉयर का मतलब झूठ बोलने वाला नहीं, ठीक है। लॉयर का मतलब क्या, वकील, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, अब अगर मैं यहाँ पे लॉयर की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, वकील की बातें करता हूँ, तो ये दोनों के दोनों जो ग्रुप होंगे तुम्हारे वो अलग अलग बनेंगे। यानी कि तुम कहना चाह रहे हो कि डॉक्टर अलग बनेगा, लॉयर अलग बनेगा। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों अगर वो टीचर भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे तुम्हारे सामने डॉक्टर और लॉयर ना लिख करके मान लो कि लिख दिया टीचर और डॉक्टर लिख दिया, ठीक है, तो हमेशा और हमेशा दोनों को अलग ग्रुप से ही तुम बनाओगे, कभी भी दोनों पार्ट को टच नहीं करोगे। भाई हर आदमी का व्यवसाय अलग अलग होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक की बातें? अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, तो इसके बाद मान लो कि अगर मैंने कहा कि कभी तुम्हारे पास मान लो कि ऐसा ग्रुप आ गया, ठीक है, कभी मान लो एक ऐसा पार्ट आ गया जहाँ पे तुम्हें बड़ा ग्रुप बनाने में दिक्कत हो, जैसे स्टूडेंट मेल, तुम्हारा मान लो मैंने एक ग्रुप बनाया स्टूडेंट मेल, और दूसरा पार्ट मान लो मैंने रखा फीमेल, ठीक है। मान लो मैंने कुछ ऐसे पार्ट दिए स्टूडेंट मेल और फीमेल, तो तुमसे मैं यहाँ पे कहूँगा जरा बताओ कि बड़ा ग्रुप क्या होगा। सभी लोग इस वाले का फिगर बनाना, जरा कॉपी पर ट्राई करना।
तो तुम कहोगे सर अगर मैं यहाँ पे बड़े ग्रुप को फॉर्म करूँ ना, तो सर सबसे पहले तो मेरा ये स्टूडेंट होगा। तुमने कहा जी सर मान लो ये क्या हो गया भाई, ये स्टूडेंट्स हो गए या आप हो गए, ठीक है। आपने कहा जी सर ये हम स्टूडेंट्स हो गए। अब अगर मैं इसके बाद कहूँ तो इसके बाद मेल और फीमेल वाला जो पार्ट है ना वो कैसा बनेगा, तो प्यारे दोस्त तुम कहोगे सर ये वाला जो पार्ट बनेगा ना ये हमारा मेल का पार्ट बनेगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं फीमेल वाले पार्ट की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट आ गया ना ये फीमेल वाला पार्ट आ गया, ठीक है। बन जाएगा सभी से, हाँ बिल्कुल शुभम, बड़ा जो ग्रुप होगा ना तुम्हारा स्टूडेंट्स होगा। चलो एक और पार्ट की बातें कर लेते हैं। देखो जब ये सारे एग्जांपल्स तुम क्लियर होगे ना तो क्वेश्चन तुमसे बहुत तेजी से बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखो ध्यान से। अब अगर तुम्हें यहाँ तक की बातें क्लियर है प्यारे दोस्त, तो मान लो कि मैंने तुम्हें एक लाइन लिख करके दिया, मान लो मैंने तुम्हें एक और एग्जाम्पल लिख के दिया, मैन इंजीनियर फादर, ठीक है। चलो अगर मैं इसकी बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, मैन इंजीनियर फादर की, तो जरा बताओ यहाँ पर बड़ा ग्रुप कौन होगा। मैन लिखा है तो मैन को मेल भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैन लिखा हुआ है, आप मैन को मेल भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो जरा बताओ बड़ा ग्रुप कौन सा बनेगा, तो आप कहोगे ना सर देखो यहाँ पर मेल लिखा हुआ है सर, इंजीनियर लिखा है, फादर लिखा है, तो प्यारे दोस्त बड़ा ग्रुप तो तुम्हारा मेल बनेगा। मेल का मतलब क्या, पुरुष व्यक्ति, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब उसके बाद अगर मैं छोटे ग्रुप की बातें करता हूँ तो फादर, ठीक है, फादर इज द पार्ट ऑफ द मेल, ठीक है, ये तुम्हारा फादर होगा। अब अगर मैं यहाँ पर इंजीनियर की बातें करूँ प्यारे दोस्त, तो इंजीनियर वाला जो पार्ट है ना वो टच करते हुए बाहर जाएगा, वो टच करते हुए क्या जाएगा, बाहर जाएगा। जैसे अगर तुम इंजीनियर के पार्ट की बातें करोगे तो इस तरह से तुम्हारा इंजीनियर वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए यहाँ तक की बातें अगर क्लियर है ना प्यारे दोस्तों, तो हाँ एक बात ये और याद रखना कि ये जो भी तुम्हारा प्रोफेशन वाला बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन को भी कोई जगह आप नहीं देते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ वाले ग्रुप की बातें करता हूँ तो कंट्राडिक्शन वाले पार्ट की भी कोई जगह आप नहीं देते हो। चलो देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं यहाँ की बातें करूँ तो एक बात यहाँ पे लिख लेना, कंट्राडिक्शन वाले पार्ट को तुम कभी नहीं बनाते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कंट्राडिक्शन वाले पार्ट को कभी नहीं बनाते। कंट्राडिक्शन, तुम कहोगे सर ये कंट्राडिक्शन यानी क्या हुआ, विवादित पार्ट, विवादित भाग, विवादित भाग को आप कभी नहीं बनाते हो, ठीक है। कंट्राडिक्शन भाग को कभी नहीं बनाते। तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, सर ये वाली बात मुझे बता दीजिए। तो प्यारे दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिया, जज का मतलब क्या प्यारे दोस्तों, न्यायाधीश, ठीक है। जज दिया मैंने तुम्हारे सामने, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे क्रिमिनल दिया, क्रिमिनल का मतलब अपराधी दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मान लो प्यारे दोस्तों कोर्ट दिया, ठीक है। चलो अगर मैं जज और क्रिमिनल वाले पार्ट की बातें करता हूँ तो जरा बताओ यहाँ पर बड़ा ग्रुप कौन सा होगा भाई, जज और क्रिमिनल में। तो तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ पे बातें करता हूँ तो बड़ा ग्रुप जो आएगा जज और क्रिमिनल लिखा हुआ है, ठीक है, और कोर्ट लिखा हुआ है। तो तुम कहोगे सर बड़ा ग्रुप तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है भाई, कोर्ट, ठीक है। बड़ा ग्रुप तुमने कहा जी सर बड़ा ग्रुप तो हमारा कोर्ट हो गया, ठीक है। अब बड़ा ग्रुप कोर्ट होने के बाद क्या होगा प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से समझो। बड़ा ग्रुप कोर्ट होने के बाद तुमने कहा सर क्रिमिनल आ गया है और जज आ गया है, ठीक है। तो देखो बहुत सारे साथी तो जज को अलग बनाओगे, क्रिमिनल को अलग बनाओगे, लेकिन कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने पॉलिटी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा होगा शिवशंकर की क्लास में, और वो कहेंगे कि कोर्ट सर अगर ऐसा बन गया तो जज और क्रिमिनल ऐसा बना लो, क्योंकि सर महाभियोग लगाने के बाद कुछ जज भी तो क्रिमिनल होते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। उन पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का जब आरोप लगता है तभी तो उन पे महाभियोग लगता है भाई, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसी कोई बात जो अपवाद स्वरूप होती है उसे आप कभी भी नहीं बनाते, यानी कि ये पार्ट आप कभी भी नहीं बनाओगे। जज और क्रिमिनल क्या होगा भाई, अलग अलग पार्ट जाएगा, ये क्रिमिनल वाला पार्ट है, ठीक है, बन जाएगा, हाँ बिल्कुल। कोर्ट बड़े पार्ट को हम बनाएंगे। चलिए यहाँ तक की बातें अगर क्लियर है ना तो फिर कुछ क्वेश्चन की भी बातें कर लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लिखने के बाद ना कुछ क्वेश्चन की भी बातें कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से,
और इस चैनल पे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं डेली क्लासेज जब आपकी चलेंगी, ठीक है, डेली क्लासेज भी चलेंगी, एग्जाम्स पास में रहेगा, मॉडल पेपर भी चलेगा, तो कहीं ना कहीं रेगुलरिटी थोड़ी सी मेंटेन करोगे आप, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो तुम्हारा जो पहला ही पार्ट दिया, देखो वो क्या दिया हुआ है, इलिटरेट पीपल दिया हुआ है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि क्या है भाई, निरक्षर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब लोग भी हैं और बेरोजगार भी हैं। तो अगर मैं ये वाले पार्ट की बातें करता हूँ तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, किस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। तो आप कहोगे सर ये जो 4 पार्ट दिया है ना, देखो पहला तो मान लो कि मैं पुअर पीपल बना लिया, ठीक है, तुमने कहा सर ये मान लो पुअर पीपल हो गया, गरीब लोग हो गए, ठीक है। आगे देखो, अगर प्यारे दोस्त ये तुम्हारा गरीब लोग हो गया तो तुम इसके बाद वाले पार्ट की बातें करोगे। शुभम का डी आ रहा है, देखते हैं शुभम। अब देखो ध्यान से भाई, जो हमारा निरक्षर होगा, निरक्षर व्यक्ति भी तो गरीब हो सकता है। तुमने कहा जी सर निरक्षर व्यक्ति भी गरीब हो सकता है, भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। आगे अब अगर मैं बातें करूं प्यारे दोस्त, इसके बाद ध्यान से समझो, ठीक है। शुभम का बी आ रहा है भाई, हाँ ये बी वाला ऑप्शन मुझे भी लग रहा है, ठीक है। बाकी सारे साथी बताना जरा ध्यान से। तो तुमने कहा सर अगर मैं इसके बाद वाले पार्ट की बातें करता हूँ, बेरोजगार वाला जो पार्ट दिया ना, वो पार्ट कुछ ऐसा बनेगा भाई, बेरोजगार यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयड वाला जो पार्ट बनेगा ना, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है, बन जाएगा। देखो ये ऐसे पार्ट हो गए ना जो कि क्या है, गरीब व्यक्ति भी है, निरक्षर भी हैं, बेरोजगार भी हैं। ये कैसा पार्ट हो गया, जो गरीब नहीं है, बेसिकली निरक्षर हैं और बेरोजगार हैं, ठीक है। चलो हाँ, एक और बात यहाँ पे, अगर आपको कोई कभी अगर आप मान लो परफेक्ट फिगर ना बना पाओ ना, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना बिल्कुल बेस्ट मेथड रहेगा, ठीक है। हाँ, मुस्कान का भी बिल्कुल राइट आ रहा था बी ऑप्शन। चलिए, समाज, अध्यापक, छात्र। आपको पता है कि बड़ा ग्रुप तो समाज ही बनना है, ठीक है, ये तो पता है आपको कि बड़ा ग्रुप समाज बनना है। बड़ा ग्रुप आपने समाज बनाया, अध्यापक एक पार्ट रहेगा, छात्र एक पार्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, श्रावकों लिखा है प्यारे दोस्तों। श्रावकों का मतलब क्या होगा भाई, एथलीट, एथलीट, एथलीट होगा ये, ठीक है, एथलीट होगा, इसे धावकों कर लेना, ये तुम्हारा एथलीट होगा, ठीक है। जैसे हिमा दास, कुछ एथलीट के नाम पता है कि नहीं पता है आप लोगों को, हिमा दास को छोड़ करके? क्योंकि अगर कुछ एथलीट्स के नेम पता होंगे ना तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ही बताना, मैं भी देखूँ 2-3 एथलीट्स के नाम पता है कि नहीं पता है, इंडिया वाले, ठीक है इंडिया के एथलीट। चलिए, अगर यहाँ की बातें करते हैं ना प्यारे दोस्त, लड़कों, विद्यार्थियों, धावक लिखा होगा। तुमने कहा सर देखो जो बड़े पार्ट बनेंगे ना सर, अगर बॉयज स्टूडेंट एथलीट की बात करूं प्यारे दोस्त, तो बड़ा पार्ट तुम्हारे क्या बनेंगे, बॉयज बनेंगे, ठीक है, या स्टूडेंट्स बनेंगे या बॉयज, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखो, अगर तुम्हें कहीं पर बड़ा ग्रुप बनाने में कन्फ्यूजन है तो तुम दोनों में से कोई भी पार्ट बना सकते हो। मान लो कि 3 ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हाँ, क्या हो गया सोनू? अनीश जी आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, बॉयज स्टूडेंट्स एथलीट्स में बातें करता हूँ, तुमने कहा सर देखो मान लो कि बड़ा पार्ट मैंने स्टूडेंट बना लिया, ठीक है। तुमने कहा जी सर ये विद्यार्थी हो गए, ये हम हो गए, और ये हो गया विद्यार्थियों में क्या प्यारे दोस्तों, बॉयज वाला पार्ट, ठीक है। तुमने कहा सर ये विद्यार्थियों में बॉयज वाले ग्रुप हो गए, ठीक है। आगे देखो, अब एथलीट की बातें करते हैं हम लोग। ये बताओ एथलीट भी तो विद्यार्थी हो सकता है भाई, पीटी उषा भी तुम्हारी क्या हो सकती है, विद्यार्थी हो सकती हैं, कभी नहीं होंगी, ठीक है, तभी तो उन्हें पद अच्छा ऑफर किया गया डीएसपी का, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या जाएगा, ये तुम्हारा एथलीट होगा, ऐसा पार्ट बनेगा भाई, ठीक है। ये ऐसे बॉयज स्टूडेंट्स हो गए जो एथलीट हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जो बॉयज नहीं है प्यारे दोस्त लेकिन एथलीट हैं, और ये ऐसे बॉयज हैं जो कि स्टूडेंट्स नहीं है मगर एथलीट हैं। क्लियर है सभी को? हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए अनुराग का बिल्कुल राइट आ रहा है, मुस्कान का भी राइट आ रहा है, शुभम का भी राइट आ रहा है। सोनू क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूं, तुम्हें ब्रदर, हस्बैंड और मैन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
ब्रदर हस्बैंड मैन में तुम्हें ये तो पता है कि बड़ा ग्रुप क्या बनेगा भाई, मैन बनेगा। चलो तुमने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा जो ऑप्शन है ये तो आएगा ही नहीं। अब तुम्हें पता है मैन के अंदर ही तो ब्रदर और हस्बैंड आना है। हाँ तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा भाई, बी बनेगा। शुभम अनुराग का राइट आ रहा है। अच्छा बाकी सारे लोग भी क्या रहोगे ना, जब चैनल पे थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो उनके भी आंसर्स राइट आने लगेंगे। चलिए शेर, लोमड़ी, मांसाहारी, लॉयन, फॉक्स एंड कार्निवोरस, ठीक है। हाँ अनीश का भी मैं देख रहा हूँ बी बिल्कुल राइट आ रहा है। सोनू का भी, सोनू का ए आ रहा था। नहीं सोनू वहाँ पे ए नहीं होगा, अभी उस पर बातें कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ए क्यों नहीं होगा भाई, ये तो तुम्हारा क्या हो गया, पुरुष वाला पार्ट हो गया। ये तुम्हारा मान लो तुमने कहा कि भाई वाला पार्ट हो गया। भाई अब भाई में ये वाला पार्ट क्या करेगा, ये वाला पार्ट ऐसे टच रहेगा, ये भाई बनेगा और ये हस्बैंड बनेगा, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति हो गए जो हस्बैंड और भाई दोनों है, ठीक है। चल शेर, लोमड़ी, मांसाहारी, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों का सी आ रहा है, यानी कि वेन डायग्राम में अब आप लोग थोड़े थोड़े तेज हो रहे हो भाई, ठीक है। हाँ बड़ा ग्रुप क्या बनेगा तुम्हारा, एक बारी मैं क्लियर कर देता हूँ। बड़ा ग्रुप तुम्हारा बनेगा प्यारे दोस्तों मांसाहारी, और शेर अलग आएगा, उसमें लोमड़ी अलग अलग रहेंगी, ठीक है। मिजोरम, मणिपुर, इंडिया, ठीक है। चलो अच्छा सभी लोग बताना प्यारे दोस्तों, मिजोरम मणिपुर भारत बनाने के बाद अगर मैं मान लो यहाँ पे वेलिंगटन की बातें करता हूँ, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप, या एक मिनट को, वेलिंगटन द्वीप ना करके इसे माजुली कहते हैं, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। सभी लोग बताना इस क्वेश्चन का आंसर करने के बाद, माजुली द्वीप, ठीक है। उसके बाद मान लो कि मैंने कहा कि माजुली द्वीप लिख दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे भारत लिख दिया प्यारे दोस्तों, और यहाँ पे मान लो कसौली लिख दिया। बताओ इसका ग्रुप कैसे बनेगा, ऑप्शन तुम्हारे पास यही सेम है। चलो मिजोरम मणिपुर भारत तो बना ही लेते हैं हम, साथ ही साथ माजुली द्वीप, ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर मुझे बताना, ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर मुझे बताना। हाँ मिजोरम मणिपुर भारत की अगर मैं बातें करता हूँ ना, बड़ा ग्रुप तो तुम्हारा क्या रहेगा, भारत। सभी का सी आंसर आ रहा है, ये बिल्कुल राइट है। क्यों, क्योंकि बड़ा ग्रुप तुम्हारा यहाँ पे इंडिया होगा, एंड मिजोरम एंड मणिपुर आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। हाँ सी आ गया, ठीक है। हाँ एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट, हाँ अगर अब हम यहाँ पे बातें करते हैं भारत, माजुली द्वीप एंड कसौली की बातें करते हैं ना, तो देखो इंडिया तो बड़ा ग्रुप बनेगा तुम्हारा यहाँ पर। कुछ साथियों का ऑप्शन नंबर अनुराग का ए आ रहा है, शुभम का सी आ रहा है, बाकी लोग ट्राई करना जरा। देखो ध्यान से, अगर मैं बातें करता हूँ ना, बड़ा ग्रुप तो तुम्हें पता है भारत होगा ही, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बातें करता हूँ ना, कसौली जो होता है प्यारे दोस्तों, ये भी एक जगह का नाम है, ठीक है, भारत में ही है, ठीक है। तुमने वो मूवी देखी होगी एलियन फॉली, उसमें है ऑलरेडी ये पार्ट। अब उसके बाद अगर मैं बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, देखो ध्यान से, माजुली द्वीप लिखा हुआ है, माजुली द्वीप असम में है। कहाँ पे है, असम में है, बट असम में है तो ठीक है, क्या हुआ, पार्ट ऑफ दी तो इंडिया ही है, ठीक है। चलो सभी लोग इसको बनाना, सीमेंट, ब्रिक्स एंड बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। सीमेंट निर्माण सामग्री तथा ईंट, हाँ सी बिल्कुल मुस्कान का राइटर है, ठीक है। तुम लोगों ने वो ऋतिक रोशन वाली मूवी देखी होगी, उसमें कसौली का जिक्र किया गया है, ठीक है। घूमने वाली जगह है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूँ ना, सीमेंट निर्माण सामग्री तथा ईंट, तो आप कहोगे सर अगर यहाँ पर हम देखते हैं भाई सीमेंट, ब्रिक्स एंड बिल्डिंग मटेरियल में पहला तो बड़ा ग्रुप आएगा बिल्डिंग मटेरियल, और बिल्डिंग मटेरियल के बाद ये सीमेंट हो गया, ये ब्रिक हो गया। ब्रिक का मतलब क्या भाई, ईंट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ और मैं देख रहा हूँ कि डी ना राइट आ रहा है बिल्कुल सभी साथियों का, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे तुम देखोगे ना, कंप्यूटर स्किल्ड आया है, यानी ऐसे व्यक्ति जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, कंप्यूटर निरक्षर आया है और कर्मचारी आया हुआ है, ठीक है। तो तुम कहोगे बिल्कुल सर ये जो पार्ट है इन्हें हम बना लेते हैं, तो बड़ा। अच्छा एक चीज़ देखो, कंप्यूटर स्किल्ड लिखा हुआ है, कंप्यूटर इलिटरेट, यानी ऐसे व्यक्ति जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। तुमने कहा सर देखो ये दो ग्रुप तो अलग अलग बनेगा, ये कुशल हो गए, ये कंप्यूटर कुशल हो गए,
और ये कंप्यूटर अकुशल हो गए। अकुशल का मतलब नहीं चलाना जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बातें करता हूँ कर्मचारी वाले भाग की, भाई ऐसे व्यक्ति जिनकी क्या है नौकरियां लग गई हैं, जैसे तुम आगे फ्यूचर में होगे भाई, ठीक है। तो तुमने कहा सर देखो यही तो कर्मचारी वाला पार्ट आएगा भाई, ये कर्मचारी वाला भाग हो गया, ये कुशल हो गया, ये अकुशल हो गया, ठीक है। तो ऐसा पार्ट तुम्हें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुष, पिता और एडवोकेट। अभी हमने इंजीनियर वाले पार्ट की बातें किया था, पुरुष लिखा है, पिता लिखा है, एडवोकेट लिखा है। तुमने कहा सर ये तो मैं चुटकियों में बना दूंगा। मैं देख रहा हूँ अनीश, शुभम, सोनू के राइट आंसर सारे हैं भाई। पुरुष, पिता, एडवोकेट, बड़ा ग्रुप क्या बनेगा भाई? पुरुष बनेगा। तुमने कहा जी सर पुरुष हो गया, आगे बताओ। पुरुष के बाद पिता आ गया, तो अभी हमने बनाया था प्यारे दोस्तों कि पिता क्या होगा? पार्ट ऑफ द पुरुष होगा। पिता क्या होगा? पार्ट ऑफ द पुरुष होगा। चलो 2 ऑप्शन बना दिए हैं मैंने, आगे बताओ। ये 2 ऑप्शन तो कट गए तुम्हारे, आगे बताओ, ठीक है। हाँ शुभम का ए आ रहा है, बिल्कुल प्यारे दोस्तों। जैसे इंजीनियर वाला पार्ट बनाया था ना, उसी तरह से एडवोकेट वाला पार्ट बनेगा। एडवोकेट का मतलब वकील, ठीक है, लॉयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आएगा। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर तुम्हें एग्जाम में मिलना है, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर श्योर आएगा यहाँ से, इस वाली क्लास से, यानी कि क्लास नहीं एक नंबर हुआ, ठीक है। और जितने भी साथी चैनल को लाइव देख रहे हैं ना, कंसिस्टेंट प्यारे दोस्तों थोड़ा सा रहोगे आप, ठीक है, ताकि डेली ऐसे सेशंस आपके लिए लाए जाते हैं और काफ़ी सारा एक्स्ट्रा मेहनत भी किया जाएगा जब आप थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाओगे तब, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि डिफेंस के सीरियस एस्पिरेंट हो आप, पैरामिलिट्री को ज्वाइन करने के प्रति सीरियस हो। चलो यहाँ की प्यारे दोस्तों अगर मैं बातें करता हूँ, तुमने कहा सर देखो प्रोफेसर लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है जैसे तुमने BA के बाद MA किया या BSc के बाद MSc किया या BTech के बाद MTech किया, तो वो तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG में आता है। तुमने कहा सर पहले मैं बड़ा ग्रुप क्या बनाऊंगा? एम्प्लॉयड पोस्ट ग्रेजुएट को बना लेता हूँ, मान लो, यानी कि मान लो यार एम्प्लॉयड को बना लेता हूँ। ऐसे व्यक्ति जिनके पास रोजगार है भाई, ये एम्प्लॉयड हो गए, यानी कि जब तुम कहने का मतलब ऑलरेडी जॉब में हो गए अपनी गवर्नमेंट, तो तुम्हारा क्या होगे? एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आओगे, ठीक है। तुमने कहा जी सर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे हम। उसके बाद अगर मैं बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो जरा ये बताओ पोस्ट ग्रेजुएट कैसे बनेगा? तो तुमने कहा सर पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे व्यक्ति बनेंगे, ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन। ये क्या हो गया भाई? विधि स्नातक हो गया। कहने का मतलब मान लो ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए, PG इन्होंने कर लिया। सी आ रहा है अनुराग का, शुभम का, देखो ध्यान से। ये ऐसे व्यक्ति हो गए जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। आगे देखो, तुमने कहा सर ऐसा ऑप्शन मुझे दिखना चाहिए, यानी कि अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा सर। आगे देखो, अब इसके बाद आया प्यारे दोस्तों तुम्हारा क्या आया? प्रोफेसर। तो तुमने कहा सर प्रोफेसर तो एम्प्लॉयड व्यक्ति के अंदर बनना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन देखो एग्जामिनर तुम्हारा चला कितना है कि उसने ऐसा पार्ट ऑप्शन में दिया ही नहीं भाई। तो तुम कहोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं भी उससे कम चालाक नहीं हूँ, मैं ये पार्ट को एम्प्लॉयड वाले पार्ट को ना ऐसा बनाऊंगा भाई, क्योंकि प्रोफेसर है तो PG की डिग्री होगी ही, ठीक है। और जब तुम ऐसा बनाओगे प्यारे दोस्तों, तो तुम्हारा कैसा पार्ट बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान से समझना। एक ऑप्शन तुम्हारा स्टार्टिंग में ही कट गया था, एक ऑप्शन तुम्हारा स्टार्टिंग में ही ए वाला कट गया था। अब उसके बाद जो रियल में ये फिगर बनता वो ऐसा बनता, बट एग्जामिनर तो तुम्हारा चालाक है ना, उसने ऑप्शन में डाला ही नहीं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, और अनुराग का, शुभम का बिल्कुल राइट आ रहा है। नहीं सोनू, थोड़ा सा अपग्रेड करना आंसर, ठीक है, ये सी आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। संसद, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री। और तुम्हें पता है कि प्रधानमंत्री क्या होता है भाई? मंत्री परिषद का अभिन्न अंग होता है। तुमने पॉलिटी में ये लाइनें बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़ी हुई हैं कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अभिन्न अंग होता है भाई। मंत्री परिषद में से ही तो चुन करके प्रधानमंत्री को इलेक्ट किया जाता है। सोनू कहने सर एक बार और समझा दीजिए। सोनू मैं एक बार और यहीं पे समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। पीछे तुम्हारे पास जो लिखा था प्रोफेसर, एम्प्लॉयड, और क्या लिखा हुआ था एक बारी मैं देख लेता हूँ। प्रोफेसर, एम्प्लॉयड, पोस्ट ग्रेजुएट। देखो ध्यान से सोनू क्या था, तुमने कहा सर देखो ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयड व्यक्ति होगा जिसके पास रोजगार होगा वो तो ये हो गया भाई जिसके पास रोजगार है, ठीक है भाई, इसके पास रोजगार है। आगे देखो,
अब इसके बाद जब हम लोगों ने बातें किया था कि जब हमने पीजी बना लिया, एम्प्लॉयड बना लिया, तो प्रोफेसर कैसे बनेगा, ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन पीछे ऑप्शन में था नहीं वो वाला पार्ट। तो तुमने कहा कोई बात नहीं सर, अगर नहीं होगा तो क्या हुआ, हम ऐसे बना लेंगे, क्योंकि पीएचडी के बाद भी कई सारे लोग प्रोफेसर अपने नाम के आगे लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा राइट हो जाएगा पीछे वाले क्वेश्चन का। अब यहाँ वाले क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं भाई। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों का ए आ रहा है, अनिश का भी ए आ रहा है, मुस्कान का भी ए आ रहा है। बिल्कुल प्यारे दोस्त, ठीक है। तुमने कहा सर बड़ा पार्ट क्या बनेगा, बड़ा पार्ट हमारा संसद बनेगा, और बड़ा पार्ट संसद के बाद मंत्री परिषद क्या होते हैं, पार्ट ऑफ द संसद होते हैं, और उसके बाद क्या आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे। ठीक है, उसके अंदर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, टॉल मैन, काले बाल वाला आदमी और भारतीय। ठीक है, तो तुमने कहा बिल्कुल सर, काले बाल वाले आदमियों में तो हम भी आएंगे भाई। चलो चेक करते हैं। तुमने कहा सर ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है भाई, लंबे आदमी दिया है, हम उनकी भी कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे, अगर मैं एसएससी जीडी की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस की बातें करता हूँ, एसएससी जीडी में जो हाइट मांगा है वो 170 सेंटीमीटर मांगा हुआ है एसएससी जीडी में। ठीक है, यूपीपी में जो हाइट मांगा है वो 168 सेंटीमीटर मांगा हुआ है। तो तुम तो ऑलरेडी लंबे वाले पर्सन की कैटेगरी में हुए ना। चलिए देखिए ध्यान से। तुमने कहा सर अगर मैं ये पार्ट को बनाऊंगा ना, 3 ओवरलैप वाले पार्ट मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सभी का राइट आ रहा है। चलो, महिलाएं, माताएं, अविवाहिताएं हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनकी क्या हुई, ऐसे, हाँ ऐसे वुमेन जिनकी शादी नहीं हुई अभी। ठीक है, अनमैरिड गर्ल्स, अविवाहिताएं का मतलब क्या हुआ, अनमैरिड गर्ल्स। सॉल्व करना सभी लोग, दैट इज कॉल्ड स्पिन फिटर। इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पिन फिटर कहते हैं। चलो भाई, सभी का आंसर डी राइट आ रहा है। सभी लोग थोड़े थोड़े तेज और स्मार्ट हो रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। मुस्कान कह रही है सर मेरी हाइट 162 सेंटीमीटर है। मुस्कान आपकी हाइट बिल्कुल ऑलरेडी, क्योंकि गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया बिल्कुल कम था, वो मैंने मेल कैटेगरी का हाइट बताया हुआ था। ठीक है, गर्ल्स के लिए हाइट का क्राइटेरिया काफ़ी कम है भाई। गर्ल्स में 162 सेंटीमीटर की हाइट काफ़ी अच्छी हाइट मानी जाती है। ठीक है, ए कुछ साथियों का ए आ रहा है, कुछ साथियों का डी आ रहा है, यानी इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ, पीछे इस क्वेश्चन को लेके मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे साथियों में कंफ्यूजन भी है। देखो ध्यान से, तुमने कहा सर बड़ा ग्रुप क्या बनेगा भाई, बड़ा ग्रुप तुम्हारा महिलाएं बनेगा। ठीक है, अब महिलाओं का मतलब क्या भाई, महिलाओं का मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर फीमेल से हुआ। ठीक है, महिलाएं हो गया। अब बताओ महिलाएं के अंदर ही तो माताएं बनेगा भाई, माताएं। ठीक है, माताएं जो होती हैं भाई वो महिलाओं की ही तो अंदर आएंगी। आगे देखो, अविवाहित वाले पार्ट की बातें करता हूँ, नहीं ये हुआ अनमैरिड वुमेन, ये अविवाहित वाला पार्ट हुआ भाई, अविवाहित वाला पार्ट हुआ। यानी कि ऐसा ऑप्शन तुम्हें ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। ठीक है, अनुराग का डी आ रहा है, अनीश का भी डी आ रहा है। ठीक है, बाकी सभी साथी ध्यान से समझो, ए नहीं होगा प्यारे दोस्त यहाँ पर। ठीक है, ए नहीं होगा। चलिए आगे करते हैं। हाँ, अनुराग कह रहे हैं सर गर्ल्स के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है। बिल्कुल अनुराग, ठीक है। चलिए, पुरुष पिता इंजीनियर। देखो अभी हम लोगों ने इस वाले पार्ट की बातें किया था, सेम हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सेम एग्जाम्पल ही लिया हुआ था, आपको याद आ रहा होगा। शुभम कह रहे हैं सर एक गलत हो गया है सर। कोई बात नहीं शुभम, ऑलरेडी क्या है ना, आप अभी लर्निंग मोड में हो, चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है, और बस थोड़ा सा चैनल पे कंसिस्टेंट रहोगे तो एक एक करके सारे टॉपिक तुम्हारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और फिर उतना ही बेस्ट मटेरियल आपके लिए और भी लाया जाता रहेगा। हाँ, इसकी राइट आंसर की बातें करूँ सी, और मैंने तुम्हें ये ऑलरेडी थ्योरी वाले पार्ट में भी बताया हुआ है भाई। ठीक है, देखो मेल इंजीनियर फादर, पुरुष, हाँ पुरुष पिता इंजीनियर। चलिए आगे चलते हैं। मैन इंडियन राइटर। सर कल आर्मी अग्निवीर का नोटिफिकेशन आ गया है और उसमें गर्ल्स के लिए फॉर्म नहीं है। हाँ मुस्कान, इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए आपका देखिए ध्यान से, वो तो फिलहाल सोल्जर एंट्री का रहा, बट इसीलिए हम लोग पैरामिलिट्री की बातें करते हैं, एसएससी जीडी यूपी सीआरपीएफ। तो यहाँ पे ऑलरेडी गर्ल्स के लिए कहने का मतलब ऑलरेडी सीट्स दी गई हैं, बट हाँ देना चाहिए था, बट उन्होंने इस बार के लिए एंट्री नहीं दिया हुआ है, बट आगे के लिए दे सकता है।
चलिए आगे अगर मैं यहाँ पे बातें करता हूँ, तुमने कहा सर देखो बड़ा ग्रुप तो मेरा इंडियन बनेगा, जैसे भारतीय हो गया भाई, भारतीय हो गया, इंडियन हो गया। अब तुमने कहा सर ये जो मैन होते हैं ना, जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैन भारतीय ही हो भाई, जरूरी है क्या भाई सारे के सारे आदमी भारतीय हों, ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है। बट हाँ मुस्कान, उससे आपकी तैयारी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी जॉब्स हैं अपकमिंग जो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे बातें करता हूँ ना, ये तुम्हारा मैन हो गया, ठीक है। अब देखो इंडियन अलग हो गया, मैन अलग हो गया, कुल मिला के इसमें क्या होगा, हल्का हल्का टच रहेगा भाई, कुछ मैन ऐसे हो गए जो इंडियन है, और ये कैसे मैन हो गए जो इंडियन नहीं है भाई, बाहर वाला पार्ट। अनीश का सी आ रहा है, अनुराग का ए आ रहा है, शुभम भी ए आ रहा है, कह रहे हैं ए ही होगा भाई, इतना कॉन्फिडेंस। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस भी अब आप में आ रहा है, काफ़ी अच्छा सा, ठीक है। इंडियन हो गया प्यारे दोस्तों, मैन हो गया। हाँ अगर मैं उसके बाद राइटर की बातें करूँ ना, तो ये राइटर वाला पार्ट ऐसा बनेगा, ये वाला पार्ट प्यारे दोस्त, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमने कहा सर ये ऐसे व्यक्ति हो गए जो इंडियन मैन, इंडियन राइटर है, ये ऐसे व्यक्ति, ये ऐसे आदमी हो गए जो कि फॉरेन है, फॉरेनर है, मैन है और राइटर है, ठीक है। चलो तुम कहोगे सर ये कैसे पार्ट हो गए, ये ऐसे इंडियन राइटर हैं जो कि मैन नहीं है, यानी फीमेल्स हैं, ठीक है। चलो फीमेल इंडियन राइटर का नाम बताओ सभी लोग, एक भाई महिला कवियत्री का नाम बताओ, कवियत्री का नाम बताओ एक, ठीक है सभी लोग। या तो फीमेल इंडियन राइटर, कोई मॉडर्न जमाने की याद है किसी को? भाई तुमने बुक में लेखक नाम याद रखते होगे, फीमेल इंडियन राइटर का किसी को नाम याद है? हाँ मुस्कान कह रही है सर गर्ल्स भी पूरी मेहनत करती हैं, ऐसा क्यों होता है, हम भी बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं। हाँ मुस्कान ऑलरेडी ऐसा करना नहीं चाहते, बट ऑलरेडी इन्होंने करके रखा हुआ है कि ऑलरेडी सारी जो हमारे सेक्टर्स हैं, जिस तरह से कहने का मतलब ऑलरेडी मेल्स की एंट्री दी गई, उसी तरह से फीमेल्स को भी लगभग बराबर के पार्ट में दिया जा रहा है, ठीक है। बट हाँ एक दो सेक्टर में थोड़ी सी पार्शियलिटी है, बट उसे भी जल्दी ही ठीक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस में अगर मैं बातें करूँ तो जैसे इंडिया के एग्जाम्स होते थे, वहाँ पे गर्ल्स के लिए जगह नहीं थी, बट अभी उन्होंने क्या किया, गर्ल्स की भी एंट्री किया हुआ है। तो ऐसे आर्मी वाले भी सेगमेंट में क्या करेंगे, जल्दी वहाँ पर भी एंट्री करेंगे, क्योंकि अग्निवीर में इस बार नहीं रखा हुआ है, बट होप सो आगे जरूर रखेंगे, क्योंकि पैरामिलिट्री में फिर भी आपके पास जाने का बहुत सुनहरा चांस है। आपको पता है कि अपकमिंग वैकेंसी आपकी यूपीपी है, ठीक है। तो ऑलरेडी हाँ सुभद्रा कुमारी चौहान शुभम कह रहे हैं, बिल्कुल शुभम, ठीक है। महादेवी वर्मा, चलिए बहुत सारी नहीं पता। हाँ एक और बात, इंग्लिश वाले वर्जन में डोगा लिख दिया, इसको डॉग कर लेना, ठीक है। उसने लग रहा है, हाँ टाइपिस्ट ने लग रहा है कि अपने कुत्ते का नाम रख दिया भाई, डॉगा, डॉग को डोगा कर दिया था, देखो ध्यान से। कीट, मक्खियाँ, कुत्ता लिखा हुआ है, ठीक है। तुमने कहा सर देखो कीट बड़ा ग्रुप बनेगा, कीट बड़ा ग्रुप आएगा, मक्खी जो होता है ना वो कीट का ही पार्ट होता है भाई, ठीक है। और उसके बाद कुत्ते की अगर मैं बात करता हूँ तो कुत्ता तो कोई कीट या कीड़ा होता नहीं है भाई, जानवर होता है, ठीक है। तो तुमने कहा सर ये डॉग वाला पार्ट बनेगा, जरा देखो ऐसा कहीं पार्ट है क्या? कुछ साथियों का सी आ रहा है, नहीं प्यारे दोस्त सी नहीं आएगा इसका, ठीक है। शुभम ए भी नहीं आएगा प्यारे दोस्त, क्या दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूं, तुमने कहा जी सर, देखो ध्यान से फिर से समझना, बड़ा पार्ट क्या बनेगा, कीट बनेगा, कीट बनेगा। तुमने कहा जी सर ये हो गया कीट। अब अगर मैं कीट के बाद मक्खी वाले पार्ट की बातें करता हूं ना भाई, मक्खी भी तो कीट होता है, ठीक है। तुमने कहा जी सर ये वाला पार्ट मक्खी हो गया। आगे देखो उसके बाद डॉग दिया हुआ है, डॉगी दिया हुआ, कुत्ता दिया हुआ है, ठीक है। अब कुत्ता कोई कहने का मतलब, अगर मैं डॉग की बात करता हूँ, कोई कीट तो है नहीं, कीड़ा मकोड़ा तो है नहीं भाई, ठीक है। ये तुम्हारा बनेगा डॉग। ऑप्शन कौन सा इसका राइट आएगा? ऑप्शन नंबर बी। सर इस बार नौकरी मिल जाए, नहीं तो घर वाले शादी कर देंगे, 18 कंप्लीट हो गया। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब लो, कैरियर को सिक्योर करो, उसके बाद कुछ, ठीक है। ये कैरियर सिक्योर करना जरूरी है, ठीक है। हाँ तो एक बारी मैं बता दूं कि तुम्हारे लिए अपकमिंग जो एग्जाम लगा हुआ है, एक तो सीआरपीएफ का फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। सीआरपीएफ के अलावा एक एओसी का भी फॉर्म आ गया, अगर तुम लोगों ने नहीं भरा है तो उसे भर दो, ठीक है। एओसी का भी फॉर्म आ चुका है,
और दूसरी बात है दोस्तों, ये सारे फॉर्म फिल करने के अलावा जो अपकमिंग तुम्हारी जो बड़ी वैकेंसी, जो बड़े पैकेज में तुम्हें लगभग 40,000 प्लस की जो वैकेंसी देखने को, 35,000 प्लस की जो वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो जो तुम्हारी अपकमिंग वैकेंसी है यूपीपी, तो इसका टारगेट करके चलो, ठीक है, यूपीपी और साथ ही साथ, ठीक है, एसएससी जीडी को तो अभी आने में टाइम है, ठीक है, बट तुम्हारी जो अपकमिंग वैकेंसी रहेगी ना, देखो छोटी वैकेंसी जो गई, छोटी वैकेंसी कहने का मतलब जहाँ पे कम पार्ट में आया हुआ है, जैसे बीएसएफ आया हुआ है, सीआरपीएफ आया है, ठीक है, अच्छी खासी सीट है, लेकिन ऑलरेडी कहने का मतलब थोड़ा सा टारगेट कहने का मतलब लेकर के चलोगे ताकि तुम्हारा ऑलरेडी सिलेक्शन श्योर हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहोगे ताकि डेली जब आप ऑलरेडी क्लास में आओगे, डेली जब तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे, जो जो टॉपिक क्लास में पढ़ा दिया जाएगा प्यारे दोस्तों, उससे तुम किसी भी किताब से उठा के जब क्वेश्चन टच करोगे ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्या होंगे भाई, बनने भी लगेंगे। हाँ, एक दो डाउट्स भी आएंगे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है, एक दो डाउट्स भी आएंगे। दूसरी बात, ये सारे क्वेश्चन तो तुम करोगे ही करोगे, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लो प्यारे दोस्तों, अगर मैं बातें करता हूँ, किसी साथी के पास मान लो पर्टिकुलर बुक नहीं है, तो वो एक बारी बुक भी ले लेगा, ठीक है, मेजर कल्सी की पब्लिकेशन की। क्यों बुक ले लेगा? क्योंकि अगर मैं बातें करूँगा, शॉर्ट में जो कंपाइलेशन किया गया वो बहुत अच्छा किया गया है, ठीक है। बाकी तुम्हारे लिए नई वाली बुक भी मेजर कल्सी की बना दी गई है, जो कि कुछ दिनों में ही जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यूपी कह रहे हैं, हाँ मुस्कान कह रही है सर जी मैं एमपी से हूँ तो यूपीपी की फॉर्म भर सकते हो। बिल्कुल मुस्कान, आप यूपीपी का फॉर्म भर सकते हो। इससे क्या होगा, ध्यान से सुनो, आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट करोगे, ठीक है, तो आपको यूआर से फाइट करनी पड़ेगी, जनरल कैटेगरी से फाइट करनी पड़ेगी, बट एमपी वाले या अदर स्टेट वाले भी यूपीपी का फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पर सीट्स दी गई हैं, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ आपकी जो वैकेंसी लगी भाई, अगर तुमने अभी आज से तैयारी करना स्टार्ट किया, तब जब तुम्हारा नोटिफिकेशन आएगा तब जाकर के तुम्हारी जॉब श्योर होगी। अब सोचो कि अगर तुम नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो क्लासेज में थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन करें, बाकी डेली क्लासेज आपकी चलेंगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर आज के लिए इतना ही। सभी साथियों की जय, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल।